मंदिर के पंडित ने तुम्हारी बच्ची के साथ में बलात्कार कर, इतने बीजेपी रहेगी ना देश के अंदर तो तुम्हारा वो हाल करेगी। से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी देश में, और खासकर उत्तर प्रदेश में देखो कितने कत्लेआम मचा दिए हमारे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए SRE न्यूज़ चैनल को। आप सभी को मेरा जय वाल्मीकि, जय भीम। आज काफ़ी दिनों बाद एक बड़े ही विशेष और गंभीर मुद्दे पर मुझे आज लाइव आना पड़ा है, क्योंकि दलितों के प्रति जो देश में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, दलितों को परेशान करने वाला, उसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना आज देश की राजधानी दिल्ली में घटी है। आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि 9 वर्ष की एक नाबालिग लड़की जो घर के पास में ही एक शमशान घाट में पानी भरने के लिए जाती है, और उसी शमशान घाट में मंदिर भी मौजूद था। उस मंदिर के पुजारी और उसके 2-3 अन्य सहयोगियों ने पहले उस बच्ची के साथ में बलात्कार किया और फिर हाथरस की तर्ज पर उस बच्ची को जला दिया। और जब उस बच्ची के माँ और बाप उसको ढूंढने के लिए आसपास जाते हैं, आसपास के लोग उसको ढूंढने के लिए वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो वो कहते हैं कि पैसे ले लो और इस बात को, इस मामले को यहीं पे ही दबा दो। आखिर ये चल क्या रहा है हमारे प्रति देश में? दलितों को ये सरकार क्या करना चाहती है हमारे साथ में? और आप कल से देख लीजिए, हर दल का, करीब हर दल का प्रतिनिधि और नेता, समाज सेवी या जिसको इस घटना का दुख है, वो हर एक व्यक्ति पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के जो हमारे मुखिया हैं, जो भारत को विश्व शक्ति बनाने का दावा करते हैं और सबका साथ सबका विकास का दावा करते हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अब तक शोक भी व्यक्त नहीं किया इस बच्ची के बलात्कार पर, उसकी हत्या पर। आज मैं इसीलिए लाइव आया हूं ताकि आप लोगों को बता सकूं, खासकर उन लोगों को जो भाजपा को और नरेंद्र मोदी को या भाजपा के नेताओं को अपना सरपरस्त समझते हैं। विराट कोहली का कुत्ता मरने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके उस पर शोक जताते हैं, उस पर दुख जताते हैं। अब आप देख लीजिए, आपके समाज की बेटियों की इज्जत क्या है देश के मुखिया की नज़र में, और हमारी समाज की, हमारी कौम की इज्जत क्या है, दलितों की इज्जत क्या है इस देश में, वो आप सबके सामने है। बीजेपी के किसी भी नेता ने, किसी भी प्रतिनिधि ने अभी तक पीड़ित परिवार पर कोई भी अपना शोक व्यक्त नहीं किया, और ना ही किसी भी नेता ने वहां पर जाकर कोई दुख जताया।
कम से कम सोशल मीडिया पर ही कुछ लिख देते कम वक्तों। और मैं पूछना चाहूँगा जितने मेरे भाई इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि मुझे एक बात बताएं कि हमारे समाज के हैं एक बहुत बड़े नेता बीजेपी के, और दिल्ली से वो फिलहाल सांसद भी है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के, और वो वाल्मीकि कौम का एक दावा करते हैं कि हम इनके प्रतिनिधि हैं, इनके कौम के नेता हैं। माननीय हंसराज हंस जी दिल्ली से मौजूदा सांसद है। अभी पिछले दिनों एक मामला हुआ था दिल्ली में। हंसराज हंस जो सांसद है वो अपनी पूरी बीजेपी की टीम को लेकर के उस पीड़ित के घर गए, लेकिन जो मामला अपने समाज का है तो अब ये कहां बढ़ गए? कोई तो सवाल करो इनसे। या वोट मांगने पे ही समाज याद आवे इनके? भाई चाहे हंसराज हंस हो या खासकर इन पे बात कहूंगा मैं, तो ये गाने बजाने वाला है ना, वही भेजो। ये स्टेज पे नाचते ही अच्छे लग रहे हैं, इनके बस की है समाज सेवा। हमारी कौम में तो कोई शेर ही पूरा पाड़ेगा। ऐसे दल्लों की जरूरत नहीं है वाल्मीकि समाज को। ना तो इसका सांस हंसराज हंस का उसमें निकला हाथरस वाले कांड में, और ना इसमें सांस निकले। अरे भले आदमी दिल्ली के धोरे है, इसमें जाना चाहिए। लोग पूरे भारत से वहां पहुंच रहे। अरे भाई अपना दुख तो इस बात का है कि इतनी बड़ी घटना समाज के अंदर होगी और हमारा युवा अब भी सो रहा। कब जागोगे? बहन बेटियां तो तुम्हारे घर में भी होगी। एक मैंने सोशल मीडिया पे वायरल करी थी, एक वीडियो भी गिरी थी और फोटो भी अपलोड किया था, उसमें उसकी वहां किस तरह तड़प रही, कभी सोचो। अरे समाज की बहन बेटी भी अपनी बहन बेटी हो गए भाई। अब कम से कम सोशल मीडिया पे आवाज उठा लो। बाकी सरकार से अगर कोई उम्मीद रखोगे तो कुछ नहीं मिलने का। अपने हक के लिए लड़ो, सरकार चाहे किसी की भी हो। भाई जो कौम आवाज उठावेगी वो अपना हक लेवेगी, क्योंकि ये भारत है, इस देश में बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। और जो कौम लड़ने की नहीं, वो लाशें उठाओ अपनी बहन बेटियों की, अपने नौजवान भाइयों की। क्या तुम्हारी 9 साल की बच्ची, तुम्हारी बहन का किसी ने बलात्कार कर दिया और फिर उसको अवैध तरीके से उसको जला दी, तब भी तुम्हारा खून नहीं खोल रहा? तो भाई इसका टेस्ट कराओ, खून है कि पानी हो लिया, इसे भी दिखवाओ कहीं। दूसरी बात यह है कि किसी की भी अंधभक्ति ना करो। अब कुछ लोग यूं कह रहे कि भाई इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, यो तो दिल्ली का मामला है, यो केजरीवाल वहां का मुख्यमंत्री है। तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात भी बता दूं, भाई दिल्ली है केंद्र शासित राज्य है, भले वहां का मुख्यमंत्री केजरीवाल हो, लेकिन वहां की जो पुलिस आवे वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आवे। अब भी भाजपा के इशारे पे काम करे वहां की पुलिस। तुम्हें पता है इस बात का? तो जानकारी लो। केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी, सवाल हम उससे करेंगे, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। वहां तो केजरीवाल की नहीं मानती पुलिस,
अमित शाह की बात मानने। तो भाई जो यो देश में भाजपा करा रही ना, ये बार बार तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही, लेकिन तुम देख ही नहीं पा रहे, तुम समझ ही नहीं पा रहे। मेरी तो सभी भाइयों से मेरे ये अपील है कि कौम के लिए लड़ो, धी बेटियों के लिए लड़ो। थू है उस जवानी में भी जो बहन बेटियों के सम्मान में नहीं लड़ सकती। अरे कम से कम तुम वहां जा नहीं सकते, दिल्ली आंदोलन में नहीं जा सकते, तो सोशल मीडिया पर ही वो अपना विरोध दर्ज करा दो। लेकिन भाई हमारा युवा आज भी सो रहा, और इसी का फायदा उठा कर लोग बहन बेटियों के साथ में अत्याचार कर रहे, नौजवान भाइयों के साथ में अत्याचार हो रहा। अगर कौम के अंदर कोई आदमी भाजपा का यह दुराचार जो दलितों पर हो रहा देश में, हाथरस की घटना हो, राजस्थान की घटना हो, या यमुनानगर की घटना हो, या वर्तमान में घटी जो घटना है दिल्ली की वो घटना हो, जो है ना भूले तो वो आदमी नहीं है। इस बात को ध्यान रखो। और भाई बीजेपी वालों को और इस सरकार को दिखाओ इनकी औकात, क्योंकि जो दिल्ली में पुलिस आवे है वो अमित शाह के अंडर में आवे। केजरीवाल का क्या न उठ रहा वहां दिल्ली में। अपनी बहन बेटियों के सम्मान में आवाज उठाओ। कोई नहीं आने का तुम्हारे लिए आवाज उठाने, तुम लोगों को खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी। हम ऐसी बात कहते नहीं, फिर वही बात आवे। भाई बताओ कौन लोग उठा रहे हमारे समाज की बेटी की आवाज, बताओ कौन उठा रहा। मंदिर के पंडित ने तुम्हारी बच्ची के साथ में बलात्कार कर दिया, क्यों नहीं किसी ने बचाई उसको? कहां थी दिल्ली पुलिस? मैं तो ज्यादातर सवाल उनसे करूंगा जो समाज के, हमारे समाज के लोग मोदी को यूं के बढ़िया काम कर रहा। अब पाकिस्तान नहीं बोलता जब से मोदी आया। अरे तुम्हें पाकिस्तान से मतलब क्या है? उनसे मिलिट्री बैठी नहीं मटने को, सरकारें बैठी। घर में तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तुम पाकिस्तान की बात पर खुश हो लो। आज की मेरी बात याद रखना सब। इतने बीजेपी रहेगी ना देश के अंदर तो तुम्हारा वो हाल करेगी, कभी भूल नहीं पाओगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी देश में, और खासकर उत्तर प्रदेश में, देखो कितने कत्लेआम मचा दिए हमारे इनने, कितनी बहन बेटियों के बलात्कार हो गए। कर कौन रहा, करवा कौन रहे? कभी सोचना मेरी बात को। हवा में तीर ना मारा करो। क्या कम से कम इनका मुंह नहीं फूटता किसी का भी? दिल्ली में बैठे किसी भी, केंद्र में बैठे किसी भी नेता का, सत्ता में बैठे नेताओं का, कि एक दलित बच्ची के बलात्कार पर, उसकी हत्या पर थोड़ा सा शोक व्यक्त कर दे,
2 मिनट का मौन कर दें। लेकिन बात वही आती है फिर कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। ये सरकार वाल्मीकि समाज के कड़े विरोध में है। हाथरस वाले कांड में देखो इन्होंने क्या क्या, जितना इनसे हुआ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे खिलाफ। थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो। जिस तरह हाथरस में बच्ची, उस लड़की को, मनीषा वाल्मीकि को गलत तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया गया था, इसी तरह दिल्ली की गुड़िया का भी, 9 साल की बच्ची का भी गलत तरीके से इन्होंने अंतिम संस्कार करा दिया। उस बच्ची के पैर बचे हैं यार। क्या अब भी तुम्हारा कालजा नहीं फटता? अब भी तुम मोदी मोदी करते हो? जिनके हाथों में तुमने देश दिया है ना, वो क्या जाने औलाद का दर्द क्या होता है। अगर उनके औलाद होती तो उनको पता चलता कि एक बेटी का, एक बच्ची का क्या दर्द होता है। जिस बच्ची की हत्या हुई है, उसका बलात्कार हुआ, उसकी मां से पूछो, सोशल मीडिया पे देखो उसकी वीडियो को। मैं भी तुम्हारी तरह उस बच्ची के समाज का व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे बहुत दुख है। आज की जो दिल्ली की अपडेट है, उसमें हर पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। दिल्ली का सीएम पहुंचा है, कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, तमाम दलों के नेता वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नहीं पहुंचा।